तो स्टूडेंट्स इसमें अगर किसी भी फंक्शन का हमने ग्राफ बनाना हो तो इस तरह की हम इस तरह हम स्पेस बना लेते हैं। और हमारे पास जो पॉइंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नंबर लगा लेते हैं 1 2 3 4। इधर भी होंगे 1 2 एंड यहाँ पे 3 होगा। हमारे पास अगर कोई ऑर्डर पेयर होता है 1 और 4 इस फॉर्म में, 1 एक्स एक्सिस के ऊपर होना है, इसे कहेंगे एक्स एक्सिस, और ये होगा वाई एक्सिस। ये 1 वाली लाइन है, ये 4 वाली है, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो आ जाएगा 1 और 4 का। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर फंक्शंस। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? Recall that a linear function f involving one independent variable and a dependent variable y has the general form y is equal to f of x is equal to a1x plus a naught। एक लीनियर फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। a1 नॉन जीरो है, नॉन जीरो होगा इसमें, ये कंडीशन लगाई गई है, और ए नॉट जो है वो कांस्टेंट। अब हम लीनियर की जो एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। कंसीडर द वीकली सैलरी फंक्शन। वीकली सैलरी फंक्शन को हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, वेयर y is defined as weekly salary and x is the number of units sold per week। x क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो एक वीक में सोल सेल किए गए हैं। क्लियरली दिस इज ए वीकली फंक्शन इन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इसको फंक्शन कहा गया है वीकली, वीकली फंक्शन जो एक वीक के लिए रन करेगा। 2500 रिप्रेजेंट द बेस सैलरी विद नो यूनिट आर सोल्ड पर वीक। ये बेसिक सैलरी है, अगर कोई भी आप यूनिट सेल नहीं कर सकते तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी। एंड 300 इज द कमीशन ऑफ ईच यूनिट सोल्ड। अगर आप एक यूनिट सेल करते हैं तो उसका आपको पर वीक 300 एक्स्ट्रा मिलेंगे। Change in weekly salary is directly proportional to change in number of units sold। जो आपकी वीकली सैलरी है उसकी जो चेंजिंग है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करेंगे उतनी ही आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज करेगी। स्लोप ऑफ 3 indicates the increase in weekly salary associated with each additional unit sold। ये जो 300 है ये आपकी इंक्रीमेंट को शो कर रहा है कि आप जितने यूनिट बेचेंगे उतने आपके
चार्जेस जो हैं वो ऐड होते जाएंगे। इन जनरल a linear function having the form y is equal to f of x is equal to a1x plus a naught. A change in the value of y is directly proportional to change in variable x. ये जो लीनियर फंक्शन आपको गिवन है वो यही बता रहा है कि y में जो तब्दीली आएगी वो डायरेक्ट उसका रिलेशन होगा x के साथ। जैसे ही आप x को चेंज करेंगे y वैसे ही चेंज होता जाएगा। अब है हमारे पास लीनियर फंक्शन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट हमने डिस्कस करना है कि लीनियर फंक्शन होगा और उसमें वेरिएबल टू होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल a1 x1 a2 x2 प्लस a0 यहाँ पर भी फिक्स्ड सैलरी को या जो भी जो सब्जेक्ट होगा उसको डिनोट करेगा। a1 और a2 क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है और a0 कांस्टेंट है। दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट वेरिएबल y depends jointly on the values of x1 and x2। ये हमें इक्वेशन बताती है जो y है ये दोनों वेरिएबल्स x और x1 और x2 के ऊपर डिपेंड करती है। The value of y is directly proportional to the changes in the value of x and x1 and x2। पहले एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x, तो y की वैल्यू का डायरेक्ट रिलेशन था x की वैल्यू के साथ। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास दो बन गए हैं, तो जो y की वैल्यू है उसका डायरेक्ट रिलेशन इन दोनों के साथ है, x1 के साथ भी और 2 के साथ भी। बच्चों को ये समझ भी आ रही है इन बातों की आपको? एग्जाम्पल है आपके पास, assume that a salesperson's salary depends on the number of units sold of each of two products। एक सेल पर्सन है और उसकी भी सैलरी जो है वो डिपेंड कर रही है यूनिट सोल्ड के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वहां पर पहले एक प्रोडक्ट को हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो टू हैं। सैलरी फंक्शन इज गिवन एज, ये सैलरी फंक्शन दिया हुआ है। वीकली सैलरी वाई है, x1 क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ प्रोडक्ट वन, और x2 क्या है, प्रोडक्ट टू के सोल्ड यूनिट को शो करेगा। दिस सैलरी फंक्शन गिव ए बेस सैलरी ऑफ 2500 and commission of 300 on each unit sold of product 1 and 500 on each unit sold of product 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर प्रोडक्ट 1 का कोई यूनिट सेल होता है तो उसकी कमीशन 300 है, और अगर प्रोडक्ट 2 का कोई यूनिट सेल होता है तो उसकी कमीशन 500 है। लीनियर फंक्शन कॉस्ट, लीनियर कॉस्ट फंक्शन, the organizations are concerned with the cost as they reflect the money flowing out of the organization। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका जो रिलेशन होता है कॉस्ट कॉस्ट के साथ होता है। जैसे मनी जो है वो फ्लो आउट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो जो टोटल कॉस्ट होती है वो आमतौर पर दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। These two components determine the total cost of the organization। ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं मिलकर ऑर्गेनाइजेशन की टोटल जो कॉस्ट है उसको
डिटरमाइन करते हैं या मालूम करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट होती है वो दो हिस्सों पर डिपेंड करती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी होती है फिक्स्ड। ये दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को मालूम करते हैं। एग्जाम्पल है ए फर्म विच प्रोड्यूसेस ए सिंगल प्रोडक्ट। कोई कंपनी है जो एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द फंक्शंस दैट एक्सप्रेसेस एनुअल टोटल कॉस्ट बाय। और वो चाहती है कोई फंक्शन उसकी एनुअल जो कॉस्ट है वो काउंट करे एज ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कि उसने फर्म ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। अकाउंटेंट्स इंडिकेट दैट फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ईच ईयर आर 50,000। अकाउंटेंट जो हैं उन्होंने उस प्रोडक्ट की जो एक्सपेंडिचर है उसका जो उन्होंने गेस किया है कि वो 50,000 है। दे आल्सो हैव एस्टिमेटेड दैट रॉ मटेरियल cost for each unit produced are 5.50। और उन्होंने जो रॉ मटेरियल का जो एक्सपेंसेस हैं वो 5.50 फिक्स किए हैं। लेबर कॉस्ट जो है पर यूनिट 1.50 है इन द असेंबली डिपार्टमेंट, और 0.75 इन फिनिशिंग रूम है, 1.25 पैकेजिंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट। फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब उन्होंने जितनी भी मतलब है इसमें कॉस्ट जो है यूज हुई है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, प्रोड्यूसिंग में, लेबर की, पैकेजिंग एंड शिपिंग, वो सारी बता दी है। और वो कहते हैं कि इसको टोटल करें। तो टोटल क्या होता है उसका सम निकालना है। टोटल कॉस्ट फंक्शन बराबर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों हिस्सों में उसको लिख दिया है। और उसके बाद क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 50,000। ये उन्होंने ऊपर बता दिया है कि जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर पूरे साल का है वो टोटल फिक्स में आ जाएगा, 50,000 है। और उसके बाद है टोटल रॉ मटेरियल प्लस टोटल लेबर कॉस्ट। ये बाकी सारी चीज़ों को आपने टोटल वेरिएबल हैं ये सारे जो इसमें यूज हो रहे हैं, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, लेबर, ये सारे एज ए वेरिएबल हैं। तो उनको 5.5x, 1.5x, 0.75x एंड 1.25x मिलाकर ये बन जाएगा 9x। ये अब आपके पास एक फंक्शन बन गया है। ये 9 स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कंबाइंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ $9। जो कंबाइंड वेरिएबल्स की कॉस्ट है वो $9 है पर यूनिट के हिसाब से। दैट इज फॉर ईच एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड द टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय $9। जितने भी एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे उनके रिस्पेक्टिव जो एडिशनल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। नेक्स्ट है लीनियर रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू क्या होता है, मनी विच फ्लो आउट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इधर सेलिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। वो रकम जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए खर्च करती है, उसको टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। इसको आपने टोटल करना हो तो आप क्या करेंगे, जो आपने क्वांटिटी सोल सेल की है उसको और प्राइस को
आपस में आपने मल्टीप्लाई करवा कर देना है टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए। सपोज ए फर्म सेल प्रोडक्ट, let PI and XI be the price of the product। ये दोनों प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं and the number of units per product respectively। PI प्राइस है और XI क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं। देन द रेवेन्यू, जो रेवेन्यू बनेगा उसमें आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है। प्रोडक्ट वन के लिए 1 यूनिट प्रोडक्ट है तो उसकी जो प्राइस है सेल करने की वो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर दूसरे यूनिट के लिए उसकी प्राइस है, तीसरे के लिए, और ऐसे फिर सभी को ऐड कर लेना है। ये आपके पास लीनियर रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है लीनियर प्रॉफिट फंक्शन। द प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन is the difference between total revenue and total cost। लीनियर प्रॉफिट फंक्शन जो है दो चीजों का डिफरेंस है, टोटल रेवेन्यू का और टोटल कॉस्ट का। रेवेन्यू मतलब जितनी रकम जो है उसने कमाई है, और कॉस्ट मतलब जितना उसका खर्चा हुआ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो उनका जब डिफरेंस निकालेंगे इन इक्वेशन फॉर्म इट इज, if total revenue is denoted by Rx and the total cost is Cx, where X is the quantity produced and sold, then profit is defined as Px। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपने Rx माइनस Cx मतलब रेवेन्यू में से खर्च को निकाल लेना है, बाकी सारा प्रॉफिट आ जाना है। इफ टोटल रेवेन्यू एक्सीड टोटल कॉस्ट, अगर टोटल रेवेन्यू जो है टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है तो प्रॉफिट पॉजिटिव होगा, और अगर कम होगा, रेवेन्यू कम होगा और कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्रॉफिट नेगेटिव होगा। अदर एंड नेगेटिव प्रॉफिट इज रेफर्ड एज नेट लॉस, और प्रॉफिट इज रेफर्ड एज नेट गेन। जो प्रॉफिट अगर नेगेटिव हो तो उसको नेट लॉस कहते हैं। अगर प्रॉफिट जो है वो जो वैसे जनरली जो प्रॉफिट आता है उसको कहते हैं नेट गेन या नेट प्रॉफिट। आज का लेक्चर जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नो यू कैन लीव। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।